नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज पे। आपको बता दें कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे ने आज जो है एक बड़ा ही विवादित बयान दिया। बयान उन्होंने सनातन धर्म को लेकर दिया, जहां पर उन्होंने सनातन धर्म को डेंगू, मलेरिया और कोरोना से जो है इसका कंपैरिजन कर दिया। साथ ही साथ इसे खत्म करने की बात भी कह दी, जिसके बाद काफी हंगामा देखने के लिए मिला। इस पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं तो आई ही, लेकिन अब इस मामले को लेकर यानी इस बयान का वीडियो क्लिप जिस तरीके से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, इसके बाद लोग अब एम.के. स्टालिन के जो बेटे हैं, आपको बता दें उदयनिधि स्टालिन के ऊपर एनएसए लगाने की मांग कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, क्योंकि तमिलनाडु की एम.के. स्टालिन की सरकार वही सरकार है जिसने बिहार के पत्रकार मनीष कश्यप पर एनएसए लगाने की बात कही थी, एनएसए लगाने के लिए कहा था। अब ऐसे में इसी मामले को लोग कंपेयर कर रहे हैं, लोगों में भारी आक्रोश है और जिस तरीके से सनातन धर्म को डेंगू, मलेरिया, कोरोना जैसी बीमारियों से जोड़कर इसे खत्म करने की बात करने वाले उदयनिधि के बयान पर अब काफी ज्यादा लोगों ने आक्रोश प्रकट करना शुरू कर दिया है। लोग उन पर एफआईआर दर्ज करने की बात कर रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात, उन पर एनएसए लगाने की बात कह रही है कि जब मनीष कश्यप पर एनएसए लगाया जा सकता है तो आखिर इनके ऊपर एनएसए क्यों नहीं लगाया जा सकता। हम कुछ कमेंट्स आपको बताएंगे कि लोगों ने क्या कहा है। बता दें आपको, अनुपम कुमार सिंह नाम के एक व्यक्ति हैं, बता दें आपको कि ये जो ऑप इंडिया के चीफ सब एडिटर हैं, उन्होंने इसे लेकर लंबा चौड़ा एक पोस्ट डाला एक्स पर, जहां उन्हें लिखा, सुनो उदयनिधि स्टालिन, पेरियार एक देशद्रोही था, अब तमिलनाडु पुलिस को भेजकर मुझे उठवा लो और एनएसए लगवा दो। मैं 1000 बार बोलूंगा, 15 अगस्त 1947 को शोक दिवस मनाने वाले पेरियार जो है वो पूरी तरीके से एक देशद्रोही था। उसने अपनी बेटी को बीवी बना लिया और हाँ, तुम्हारी 1000 पुश्तें लग जाएगी, फिर भी सनातन धर्म का बाल बाका नहीं होगा। रहे न रहे, सनातन धर्म हमेशा रहेगा। तुम्हारे जैसे गद्दारों के कारण नुकसान हो रहा है। उन्होंने बताया कि किस तरीके से, थोड़ा इंतजार करो और तुम्हें समझ आएगा कि तुमने क्या किया है। वहीं एक और व्यक्ति हैं चंदन शर्मा नाम के, उन्होंने लिखा कि हिंदुओं, क्या सनातन धर्म का अपमान करने पर उदयनिधि स्टालिन पर एनएसए लगना चाहिए? क्वेश्चन मार्क। जब मनीष कश्यप पर तमिलनाडु सरकार एनएसए लगा सकती है तो फिर स्टालिन पर क्यों नहीं? ये बात जो है लगातार इसकी मांग जो है की जा रही है। एक और व्यक्ति ने फिर इसी तरीके से सेम जो है पोस्ट किया है। मनीष कश्यप की एक तरफ तस्वीर लगाई जा रही है, एक तरफ एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन की तस्वीर लगा रहे हैं और लोग लगातार लिख रहे हैं कि इनके ऊपर भी, स्टालिन के जो बेटे हैं इनके ऊपर भी एनएसए लगना चाहिए। मनीष कश्यप जैसे व्यक्ति पर एनएसए लगाने की बात कहते हैं तो इनके ऊपर एनएसए क्यों नहीं लगेगा? इनके ऊपर भी एनएसए लगना चाहिए। इन्हें भी पता चलना चाहिए कि किस तरीके से इन्होंने गलत किया है और कितना ज्यादा जो है इन्होंने गलत किया है। आपको बता दें कि एक और व्यक्ति है, उन्होंने इसी तरीके से लिखा कि मनीष कश्यप के साथ इन्होंने जो किया, उसके बाद इनका बयान जो है, इसके बाद जो है साफ तौर पर यहाँ पर वो 80% आबादी के नरसंहार की मांग कर रहे हैं। कुछ लोगों ने तो अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टैग करके भी कह दिया कि इसे जेल के अंदर डालो और इस पर एनएसए लगाओ, क्योंकि इस तरीके के विवादित बयान वो दे रहा है। बता दें कि बीजेपी की तरफ से भी इस पर कड़ी प्रतिक्रिया आई थी। यहाँ तक कि विपक्षी गठबंधन आईएनडीआईए के कई सारे नेताओं ने, चाहे कांग्रेस हो, आरजेडी हो, सभी ने इस मामले से अपना किनारा काट लिया था और उनका यह मानना था कि इस तरीके का एक बड़ा बयान, जिस पर एक धार्मिक तौर पर से आहत होंगे, ऐसे बयान देने वाले व्यक्ति से जो है साफ तौर पर जो है किनारा करना बेहतर है। और इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो अब एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन के बयान पर बहुत बखेड़ा खड़ा हो गया। बीजेपी ने भी इसे लेकर कहा था कि स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन जो है साफ तौर पर भरे मंच पर खड़े होकर 80% आबादी के नरसंहार का आह्वान कर रहे हैं। बाद में स्टालिन जो है उदयनिधि स्टालिन द्वारा इस मामले पर स्पष्टीकरण दिया गया, लेकिन स्पष्टीकरण में भी उन्होंने अपनी बात को फिर से दोहराया, जिसके वजह से लोगों में और ज्यादा उबाल देखने के लिए मिल रहा है। अब जरा ये भी समझिए कि आखिर वो क्या बयान था जिस पर जो है इतनी कड़ी प्रतिक्रिया मिल रही है और जिस पर अब एनएसए जो है लगाने की मांग भी की जा रही है। एक सम्मेलन था जहां उन्हें बुलाया गया बयान देने के लिए, जिसके बाद उन्होंने कहा कि सनातन धर्म को खत्म करने के लिए आयोजित इस सम्मेलन में मुझे बोलने का मौका
देने के लिए मैं आयोजकों को धन्यवाद देता हूं। मैं सम्मेलन को सनातन धर्म का विरोध करने के बजाय सनातन धर्म का उन्मूलन कहने के लिए आयोजकों को बधाई देता। उन्होंने आगे कहा कि कुछ चीजें जिसे हम खत्म करना है और हम सिर्फ विरोध नहीं कर सकते। मच्छर, डेंगू, कोरोना और मलेरिया ऐसी चीजें हैं जिनका हम विरोध नहीं कर सकते, हमें उन्हें खत्म करना है। उन्होंने आगे कहा कि सनातन भी ऐसा है, सनातन का विरोध नहीं बल्कि उसका उन्मूलन करना हमारा पहला काम है। जिसके बाद उदयनिधि के बयान सामने आने के बाद बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालविया ने आरोप लगाया कि तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के बेटे और डीएमके सरकार के मंत्री सनातन धर्म को मानने वालों के नरसंहार की अपील कर रहे हैं। उन्होंने लिखा था कि उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को मलेरिया और डेंगू से जो है इसका कंपैरिजन किया है। उनका मानना है कि उन्हें खत्म करना चाहिए, न केवल इसे विरोध करना चाहिए। संक्षेप में वह सनातन धर्म को मानने वाले भारत के 80% आबादी के नरसंहार का आह्वान कर रहा है। उन्होंने आगे ये भी लिखा था कि डीएमके विपक्षी गुट एनडीए का एक प्रमुख सदस्य है और कांग्रेस की पुरानी सहयोगी भी है। क्या मुंबई बैठक में इसी तरीके की सहमति जो है बनी है? और जब इस तरीके के आरोप लगने लगे तो स्पष्टीकरण जो उदयनिधि की तरफ से था जरा वो भी सुनिए, जिसे सुनकर आपका खून और उबल जाएगा। उन्होंने लिखा था, हमें कभी सनातन धर्म का पालन करने वालों के नरसंहार का आह्वान नहीं किया। सनातन धर्म एक ऐसा सिद्धांत है जो लोगों के जातीय धर्म के नाम पर बांटता है। यानी यहाँ पर भी स्पष्टीकरण में भी सनातन धर्म को लेकर जहर उगलते नजर आ रहा है स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म को उखाड़ना मानवता और मानव समानता को कायम रखना है। तो यहाँ पर भी देखिए कि किस तरीके से सनातन धर्म को खत्म करने की, उखाड़ने की बातें जो है कह रहे हैं। उन्होंने अपना बयान दोहराते हुए लिखा, जैसे मच्छरों से कोविड-19, डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियां फैलती है, उसी तरह सनातन धर्म कई सामाजिक बुराइयों के लिए जिम्मेदार है। मैं अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हूँ, चाहे वो अदालत में हो या जनता की अदालत में। फर्जी खबरें फैलाना बंद करें। तो ये कह रहे हैं कि फर्जी खबरें मत फैलाओ, और खुद जब बयान दे रहे हैं तो कह रहे हैं कि सनातन धर्म को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार हूँ। सनातन धर्म की वजह से ये परेशानी है, सनातन धर्म की वजह से वो परेशानी है। सवाल ये है कि 80% आबादी जिस धर्म को मानती है उस धर्म से विपक्षी गठबंधन को आखिर क्यों परेशानी? अब इकलौता धर्म सनातन धर्म क्यों है जिसे लेकर हुल फजुल बयान जो है दिए जाते हैं? क्यों जब आप कह सकते हैं एक अलग कम्युनिटी को लेकर जब इस तरीके के बयान दिए जाते हैं तो सरतन से जुदा के नारे लगते हैं तो उस वक्त इन्हें बगिया बन जाती है, इस वक्त वो चुप हो जाते हैं। और आज सनातन धर्म के नाम पर इस तरीके की बयानबाजी करते हैं। कभी स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान आते हैं सामने, सनातन धर्म को धोखा बताते हैं, कभी जो है रामायण की पुस्तकें जलाने की बात करते हैं। अब ये खुलेआम सनातन धर्म को बीमारी से कंपेयर कर रहे हैं। सनातन धर्म से इतनी चिढ़ क्यों है? हिंदुओं से इतनी चिढ़ क्यों है? इतना हिंदू विरोधी होने की आपको क्या जरूरत है? और आखिर में आप वोट भी उसी 80% से एक्सपेक्ट करते हैं जो 80% लोग भारत में सनातन धर्म का पालन करते हैं। बड़ी विडंबना है कि ऐसे लोगों को भी वो 80% लोग जो कि सनातन धर्म का पालन करते हैं वोट भी देते हैं और इनकी सरकार बन जाती है। क्योंकि ऐसे लोगों की तो सरकार बननी ही नहीं चाहिए जो कि सनातन धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं। और ऐसा हम नहीं, ऐसा कमेंट सेक्शन में लोगों का भी मानना है। लोग भी लगातार उदयनिधि के बयान को लेकर कड़ा रुख अपना रहे हैं और उदयनिधि के बयान को लेकर अब उन पर एनएसए लगाने की बात कर रहे हैं, जैसा कि उन्होंने मनीष कश्यप के साथ किया था। मनीष कश्यप के बयान को लेकर कहा था कि गलत फैला रहे हैं, इस तरीके से यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। एक बयान, सिर्फ एक आप कह सकते हैं कि बिहारियों के ऊपर जो उन्होंने बयान दिया था कि यहाँ पर उनके साथ गलत हो रहा है, उन्हें मारा जा रहा है, इस बयान पर इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया, उस पर एनएसए लगाने की आप कह सकते हैं कवायद कर दी। और अब जब उनका खुद का बेटा एक पूरे सनातन धर्म पर इतने बड़ी विवादित बयान दे रहा है तो स्टालिन जी चुप बैठे हैं। लेकिन लोगों का कहना है कि इस बयान पर उन्हें जेल में होना चाहिए, उन्हें जेल में डालो और उन पर एनएसए लगाओ, क्योंकि यही उनके साथ भी होना चाहिए जो कि उन्होंने बिहार के पत्रकार मनीष कश्यप के साथ किया था। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। और अब इस मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा।